उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होने वाला है और जी मीडिया के पास मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है। जी मीडिया को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपी कैबिनेट विस्तार में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व ओबीसी को मिलेगा और 6 नए मंत्री चेहरे योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के दंगल में हर सियासी पहलवान विपक्ष को पटखनी देने की पूरी कोशिश कर रहा है। कोई जीत के पुराने फॉर्मूले अपना रहा है, किसी ने रथ की सवारी शुरू कर दी है। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार भी किसी भी तरह पीछे रहने को तैयार नहीं और प्रदेश में जातीय समीकरणों को सियासत की कसौटी पर पूरी तरह कसने के लिए योगी सरकार ने भी तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है और अब सिर्फ तारीखों का इंतजार किया जा रहा है। इस कैबिनेट विस्तार में योगी सरकार 6 नए चेहरों को शामिल कर सकती है। ओबीसी वर्ग से आने वाले मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। नए मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्वांचल और बुंदेलखंड से चेहरे शामिल होंगे। इसके अलावा योगी मंत्रिमंडल में एक महिला को भी जगह मिल सकती है। कुल मिलाकर नए मंत्रिमंडल के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जातीय संतुलन के साथ साथ सामाजिक संतुलन का भी ध्यान रखेंगे। खबर यह भी है कि प्रदेश में खाली हुई 4 एमएलसी की सीटों को भरा जाएगा और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कुछ नेताओं को पहले एमएलसी बनाया जाएगा, फिर वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन ओबीसी के साथ साथ बीजेपी ब्राह्मण समाज को भी पूरी तरह संतुष्ट करना चाहती है और यही वजह है केंद्र में हुए मोदी कैबिनेट विस्तार की तरह यहाँ भी सभी जातियों को मौका मिलेगा। आपको ये तस्वीर जरूर याद होगी। यूपी में कांग्रेस का बड़ा ब्राह्मण चेहरा कहे जाने वाले जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए थे। उस वक्त भी कहा गया था कि जितिन प्रसाद को प्रदेश में बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जितिन प्रसाद को विधानसभा चुनाव 2022 से पहले यूपी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए पहले उनको विधान परिषद भेजा जाएगा। यूपी में जिस तरह विपक्षी पार्टियां ब्राह्मणों को अपने पाले मिलाने की कोशिश कर रही है, ये बीजेपी की तरफ से उसका जवाब होगा। दरअसल विपक्षी पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। बीएसपी इसके लिए ब्राह्मण सभा का आयोजन करवा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता परशुराम भगवान की मूर्ति लगवा रहे हैं और ऐसे में जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में शामिल करके बीजेपी ब्राह्मणों को बड़ा संदेश देगी। इसके अलावा मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की तरह योगी मंत्रिमंडल विस्तार में भी कुछ मंत्रालय बदले जा सकते हैं, लेकिन चुनावों के लिए अब कम वक्त बचा है। ऐसे में बड़े विभागों को बदलने की संभावना कम है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े बैंक यानी ओबीसी समाज में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। इधर समाजवादी पार्टी की नजर भी इस वोट बैंक पर जमी हुई है। ऐसे में अखिलेश यादव भी बीजेपी पर ओबीसी की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई यूपी में इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की खबर के साथ एक खबर और बड़ी हो गई है कि योगी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा नए मंत्री ओबीसी समाज से बनेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होगा, ये समझना भी जरूरी है। वैसे बीजेपी की इस योजना को अखिलेश यादव भी समझते हैं। यही वजह है ओबीसी को लेकर वो बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का आरोप लगाया है। भाजपा सरकार की दुर्भावनावश ओबीसी समाज निरंतर आरक्षण से वंचित हो रहा है। अब स्वयं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार से शिकायत की है कि बीते 3 सालों में मेडिकल और अन्य जगह ओबीसी का हक औरों को दिया जा रहा है। भाजपा से सामाजिक न्याय की उम्मीद बेमानी है।
अब आप ये समझिए अखिलेश यादव को चुनाव से पहले ऐसे बयान क्यों देने पड़ रहे हैं, ऐसे मुद्दे क्यों उठाने पड़ रहे हैं। यूपी में लगभग 36 से 38% ओबीसी मतदाता है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ओबीसी वोट बैंक को लेकर लड़ाई है। यूपी में ओबीसी वोट बैंक अलग अलग जातियों में बटा है और गैर यादव ओबीसी को बीजेपी अपने साथ एकजुट रखना चाहती है। 2014 से गैर यादव ओबीसी का एक बड़ा तबका यूपी में बीजेपी के साथ है। यूपी में ओबीसी समाज से ही आने वाले स्वतंत्र देव सिंह पार्टी अध्यक्ष हैं। वहीं इसी समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इसके अलावा अनिल राजभर, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मंत्री यूपी सरकार में शामिल हैं। केंद्र सरकार में इस बार भी मंत्रिमंडल विस्तार में अनुप्रिया पटेल, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी को यूपी से मंत्री बनाया गया है। ये भी ओबीसी समाज से आते हैं। वहीं निषाद पार्टी और अपना दल से यूपी में बीजेपी का गठबंधन है, जो कि ओबीसी राजनीति के लिए जानी जाने वाली पार्टियां हैं। इसके अलावा बीजेपी लगातार ओबीसी को लेकर खुद अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करती रहती है। बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, अपने अपने दल के हिसाब से अपने अपने कार्यक्रम तय कर सकते हैं। लेकिन यह बात मैं जरूर कह सकता हूं कि यह चाहे जितना कुछ करेंगे, लेकिन अब जनता इनके ना तो बहकावे में आने वाली है, ना इनके बरगलाने से प्रभावित होने वाली है। लेकिन बीजेपी की तैयारी पर समाजवादी पार्टी सतर्क है। यही वजह है अखिलेश यादव अपने पुराने ओबीसी और एमबीसी वोट बैंक को सपा के साथ वापस जोड़ने पर काम कर रहे हैं। कोविड के बाद अखिलेश यादव ने अपनी पहली यात्रा की शुरुआत निषाद समाज के बीच उन्नाव से की, जो कि ओबीसी वोट बैंक का 4% है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी अपना अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को बनाया है, जो कि ओबीसी समाज से है। ओबीसी समाज से आने वाली लीलावती कुशवाहा को यूपी महिला सभा का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राजपाल कश्यप को समाजवादी पार्टी के यूपी पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी और बीएसपी के ओबीसी नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। साफ है, चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां ओबीसी को लुभाना चाहती हैं और चुनाव की तारीख आते आते ये लड़ाई शर्तिया और तेज होगी।